समय बहुत बलवान है और समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तारीख 18 जुलाई बड़ा स्पेशल दिन है हमारे लिए, क्योंकि हमारे चिन्मय की बेटी बबली का आज बर्थडे भी है। तो लेकिन आज हम थोड़ा सा एक वीडियो बनाना चाहते हैं कि क्या पेशेंट को अगर रेगुलर दवा खाए तो कितना सही रहता है। जैसे कि हमारे एक पेशेंट हैं जो कैथल से आते हैं और इन्होंने 24 साल पहले मैंने एंजियोप्लास्टी करी थी, पहला स्टेंट लगाया था। उसके बाद 2010 में लगाया, 12 में फिर से 2 स्टेंट लगाए और तब से लगातार ये नॉर्मल काम करते हैं, वॉक करते हैं 3 किलोमीटर। देखिए अच्छी बात ये है कि ये रेगुलर वॉक करते हैं। बताइए क्या दवाई रेगुलर खाते हैं आप? बिल्कुल। 24 साल से दवा एक दिन बंद नहीं करी? बिल्कुल नहीं बंद करी एक दिन की। और वॉकिंग भी कभी नहीं बंद करते। तो वॉकिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम अगर रेगुलर मेडिसिन खाएं तो कोई भी स्टेंट या बाईपास सर्जरी जिनको हो चुका है उनको भी कोई तकलीफ नहीं होगी। दवा का बहुत रोल होता है। कई बार पेशेंट दवा बंद कर देते हैं, कई बार कहते हैं कि हमको डॉक्टर साहब जब बाईपास हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गई, दवा खाने की क्या ज़रूरत है। ये बात भी कुछ हद तक इसका सोच में गड़बड़ी नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब स्टेंट लगता है तो स्टेंट को कंटिन्यूसली पेटेंट रखने के लिए कोई दवा होती है, खून का थक्का उसमें नाम जान जाए। कुछ दवा ऐसी होती है जो स्टेंट के अंदर फिर से रुकावट ना आ जाए। कुछ दवा ऐसी होती हैं जो बाकी नशे में, देखिए स्टेंट तो हमने 2 जगह लोकलाइज जगह लगा दी है। जैसे यहाँ से आप बम्बई का रास्ता है, उस बम्बई के रास्ते में आपने 2 जगह लगा दिया। जैसे आगरा होकर जाता है, तोसा में लगा दिया, जयपुर में लगा दिया। लेकिन आगे तो बंद हो सकता है ना, तो आगे या पीछे और नसों में बंद हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए कि और जगह बंद ना हो, उसके लिए दवा होती है। ऐसे पेशेंट में कई लोगों को डायबिटीज़ भी होती है, उसकी अलग दवा होती है। हाई ब्लड प्रेशर होता है। अच्छा, कोई ऐसी दवा नहीं हो सकती कि आप मिक्सचर बना के दे दो, क्योंकि ऊपर नीचे करना पड़ता है दवाइयाँ रेगुलर। कुछ मरीज गायब हो जाते हैं। गायब मतलब होता है कि इलाज कराया और सडनली गायब हो गया। फिर हमको यही सुनने को मिलता है कि आते हैं 5-6 साल बाद कि फिर से अटैक आ गया, अटैक लेके आते हैं सीधा। तो ऐसे पेशेंट्स को मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ टेक रेगुलर मेडिसिन्स एंड मेडिसिन का नंबर को कम गिना ना करें, नंबर मत गिने। जैसे 5 दवा 4 दवा तो मैं भी कुछ खाता हूँ प्रिवेंशन के लिए, उसको मैं गिनता नहीं हूँ। जल्दी खाया, ख़त्म किया काम, क्योंकि आजकल बैलेंस डाइट है नहीं। पहली बात, कुछ विटामिन भी ज़रूरी होते हैं। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम खाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको फ्रैक्चर हो जाएगा। अगर क्योंकि कैल्शियम कम होगा तो बोन वीक हो जाएंगी आपकी। और साथ साथ विटामिन B12 है, बी है, सी है, डी है। तो ऑल दीज विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जितने भी हार्ट पेशेंट होते हैं उनको खाना कम करना पड़ता है। जैसे कह रहे हैं खाना कम कर देता हूँ, जब खाना कम होगा तो बैलेंस डाइट नहीं रहेगी, बैलेंस डाइट नहीं रहेगी तो विटामिन कम होंगे। तो मैं कहना चाहूँगा ऑल द पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, दे शुड टेक रेगुलर मेडिसिन फॉर द लाइफ। वो कह रहे हैं कब खाना है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे किसी की उम्र है 70 साल कि कितने दिन और दवा खानी है, मैंने 30 साल और खानी है। आपकी उम्र 100 साल है, 30 साल और खाओगे। तो कहने का मतलब है कि